बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 245 का मुताला करेंगे और इसमें तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की 373 नंबर हदीस है। इसमें चूँकि हम किताबुस्सलात का मुताला कर रहे हैं और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे कपड़े में जो बहुत ज़्यादा मुनक्कश हो उसमें नमाज़ पढ़ने के अहकाम यहाँ पर बयान हुए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर जो बाब लेकर आए हैं उन्होंने ज़िक्र किया है कि बाबु इज़ा सल्ला फ़ी सौबिन लहू आलामुन, कि जब कोई मुनक्कश कपड़े के अंदर नमाज़ पढ़े तो उसके अहकाम क्या हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फ़ी ख़मीसतिन लहा आलामुन फ़नज़रा इला आलामिहा नज़रतन फ़लम्मन सरफ़ा क़ाला इज़हबू बिकमीसती हाज़िही इला अबी जहमिन व ऊतूनी बिजानियते अबी जहमिन फ़इन्नहा अलहतनी आनिफ़न अन स्वलाती। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुनक्कश चादर के अंदर नमाज़ पढ़ी। आपकी नज़र उसके नक्श पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होकर फरमाया कि मेरी इस चादर को अबू जहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास वापस ले जाओ और उससे उनकी अनबजानी का मतलब है कि सादा चादर जो है उससे ले आओ, क्योंकि इस मुनक्कश चादर ने मुझे अभी मेरी नमाज से गाफिल कर दिया था। यह बाज़ रवायात के अंदर आता है कि मुझे उसने फ़ितने में डालने का जो है ना, यानी फ़ितने में पड़ने का इम्कान था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशू व खुज़ू को इस चादर ने मुतासर किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहम की तरफ जो है अबू जहम की तरफ जो है ना उस चादर को वापस भेजा और उनसे सादा चादर जो है ना मंगवा ली। इस हदीस में अंदर एक लफ्ज़ आया है खमीसा और एक लफ्ज़ आया है अनबिजानियते, और इसी तरीके से अबू जहम के बारे में खमीस जो है ना उस चादर को कहते हैं कि जो मोटी चादर हो और ऊन या सूत से बनी हुई हो और जिसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए हों, तो इसको खमीसा कहते हैं। इसी तरीके से अनबिजानिया का मतलब यह है कि वो मोटी चादर होती है लेकिन उसके ऊपर नक्शो निगार नहीं होते, सादा चादर होती है, चाहे वो जिस कलर की भी हो, सफ़ेद हो या कोई भी रंग हो, लेकिन उसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए नहीं होते। अबू जहम के बारे में आता है कि इनका असल नाम जो है वो आमिर बिन हुज़ैफ़ा था, हुज़ैफ़ा अल-अदवी इनका नाम था और ये कुरैशी सहाबी थे, और बाज़ लोगों ने इनका नाम उबैद भी लिखा है। और ये फ़तह मक्का वाले दिन मुसलमान हुए थे और कुरैश के लोग इनकी बड़ी इज़्ज़त और कदर करते थे, इसलिए कि ये हसब और नसब के बहुत बड़े आलिम थे और खाना काबा की 2 मरतबा तामीर के अंदर ये शामिल हुए। अबू जहम ने वो चादर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया की थी जिसके ऊपर नक्शो निगार थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहन के नमाज शुरू की और फिर नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चादर अबू जहम को वापस कर दी जाए और उसके पास जो सादा चादर है जो बग़ैर नक्शो निगार के है वो चादर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवा ली। जिस चादर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस किया तो उससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो नमाज के दौरान यानी वो नज़र को अपनी तरफ खींच लेती हो और इंसान के खुशू व खुज़ू के अंदर जो है ना खलल पैदा करती हो, तो इस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खुशू व खुज़ू को इस चादर ने मुतासर किया। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को तोड़ा नहीं और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में नमाज को लौटाया। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया। ख़ुद इस हदीस के अंदर भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया और नमाज मुकम्मल करने के बाद चादर को वापस किया। तो इससे यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि
ऐसे कपड़े के अंदर नमाज हो तो जाती है, लेकिन ऐसा कपड़ा अगर इंसान के नमाज में खुशू व खुजू को मुतासर करता हो तो फिर, या फिर ऐसी कालीन हो जो इंसान के खुशू व खुजू को मुतासर करती हो, या फिर मस्जिद के अंदर ऐसी कोई टाइलें लगी हुई हों, या फिर मुसल्ला जिसके ऊपर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसी हर वो चीज़ जो इंसान की नमाज के अंदर खुशू व खुजू को मुतासर करती हो, तो ऐसी चीज़ से जो है ना इंसान को बचना चाहिए। यहाँ पर एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे के ऊपर, हुजरे के ऊपर एक पर्दा लटक रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी फरमाया कि इस सामने वाले पर्दे को जो है ना हटा दो, क्योंकि इसकी तस्वीर मुसलसल मेरी नमाज में यानी मुझे दिखाई देती रही, और ज़ाहिर है उसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशू व खुजू में फ़र्क पड़ता था। सही बुखारी की ये हदीस है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी वो पर्दा जो है वो हटवा दिया। इसी तरीके से यानी बाज़ मौक़े पे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि मस्जिद के दरवाज़े पे एक ख़ास किस्म का हुल्ला यानी रेशम से बना हुआ कोई जुब्बा है या कोई इस तरह के कपड़ा है, वो बिक रहा था। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये ख़रीद लेते तो इस हुल्ले को जो है ना आप जुम्मे वाले दिन पहन लेते, और या फिर किसी जगह से कोई मेहमान आते हैं या वफूद आते हैं तो उस मौके पे जो है ना ये आप हुल्ला पहन लिया करें। तो नबी, अब ये जो हुल्ला जो है ये रेशम का एक ख़ास किस्म से बना हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया कि ये तो वो शख्स पहनेगा कि जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी रेशम से बना हुआ कपड़ा या बहुत ही आला क्वालिटी का जो है ना कोई वो हुल्ला होगा जिसमें रेशम का इस्तेमाल हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उसके बारे में सख्त अल्फाज फरमाए कि ये तो वो शख्स पहनेगा कि जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ हुल्ले जो हैं इस तरीके से यानी किसी ने भेजे, तो उनमें से एक हुल्ला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहना दिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस तरह के हुल्ले के बारे में ये अल्फाज फरमाए थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, मैंने तुम्हें ये पहनने के लिए तो नहीं दिया कि तुम खुद जो है ना इसको पहनो और इसको खुद इस्तेमाल करो। ये भी सही बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया है। और इसी हदीस के अंदर आता है कि बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो हुल्ला था वो एक मुशरिक को जो है ना, मक्का के एक मुशरिक को पहना दिया था। तो इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे किसी और को जो है ना वो हदिया कर दिया। इससे यहाँ इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुसलमान के शायान शान नहीं है, या उसके जो है ना खुशू व खुजू को वो मुतासर करती है नमाज के अंदर, तो ऐसी चीज़ को किसी और को गिफ्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अबू जहम को जो है ये यानी चादर वापस करवाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है ना आम दिनों में और आम वक्त में भी पहनने से मना कर दिया था, बल्कि सिर्फ नमाज के अंदर जो है ना खुशू व खुजू उससे मुतासर हो रहा था, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस करवाया। इस हदीस से जो हमारे सामने अहकाम आते हैं जो इससे मुस्तंबित होते हैं वो ये हैं कि हर वो चीज़, हर वो कपड़ा या हर वो कालीन या फिर मस्जिद के अंदर नक्शो निगार वाली टाइलें या फिर ऐसी जो है ना सीनरियाँ और ऐसी खुशबुएँ कि जो इंसान की तवज्जो को जो है हटाती हों और उसको मुतासर करती हों नमाज के अंदर, तो ऐसी चीज़ों से मुसलमानों को और अहले ईमान को जो है ना वो एराज़ करना चाहिए, उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बाज़ टाइलों के ऐसे अजीबो गरीब नक्शो निगार होते हैं, या फिर मसाजिद के अंदर कालीनों के नक्शो निगार बाज़ बड़े अजीब किस्म के होते हैं, या फिर हम जिन मुसल्लों के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं उन मुसल्लों के ऊपर बड़े अजीबो गरीब किस्म के नक्शो निगार बने हुए होते हैं, या फिर हम जो कपड़े पहनते हैं या ख़ास तौर पर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन जो कपड़े पहनती हैं उन कपड़ों के ऊपर जो है ना बड़े नक्शो निगार और उनके चादरों के ऊपर और बुरकों के ऊपर नक्शो निगार होते हैं। तो ऐसे ही जो है ना बल्कि मैंने तो यहाँ हमारे रावलपिंडी में
एक मस्जिद के अंदर मैंने एक कालीन को देखा, तो ऐन जहाँ पर हम सजदा करते हैं तो वहाँ पे जो नक्शो निगार बने हुए थे उससे एक गेंडे की तस्वीर बनती थी। तो मैंने मस्जिद की इंतज़ामिया से फिर बात की और अल्लाह उनका भला करे कि उन्होंने फिर उस सारी कालीन को मस्जिद में से हटा दिया और बिल्कुल उसकी जगह पर सादा जो है ना कालीन ला के डाल दी। यानी हमारे मुसल्लों के अंदर, हमारी चादरों के अंदर, हमारे जो है ना कालीनों के अंदर, हमारे जो है ना यानी मस्जिद की टाइलों के अंदर आजकल ऐसे नक्शो निगार आ रहे हैं कि इन चीज़ों से जो है ना बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिनके ज़रिए से इंसान जो है ना एक तो ज़ाहिर तफाखर की तरफ चला जाता है, तकब्बर की तरफ चला जाता है, और दूसरे नंबर पर जो है ना उसके ज़रिए से इसराफ़ की तरफ इंसान चला जाता है, और इसके साथ साथ इंसान का खुशू व खुजू मुतासर होता है, उसकी सादगी और सादा ज़िंदगी मुतासर होती है। तो इसलिए यानी नमाज के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी इंसान को मुतासर कर रही हो तो उससे बचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ज़ाहिर है कि इंसान का दुश्मन तो शैतान है, और शैतान जो है ना नमाज के अंदर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मुझे यानी फितने में मुब्तला करने वाली थी ये चीज़, और यानी वो नक्शो निगार, या फिर कहा कि मुझे ये नक्शो निगार जो है नमाज से गाफिल करने वाले थे। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो ज़ाहिर है शैतान है। और जब इंसान जो है ना वज़ू करके मस्जिद की तरफ आता है या नमाज की तरफ आता है तो बेशुमार जो है ना वसवसे इंसान के दिल के अंदर पैदा होते हैं। और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा कि एक वो शख्स है जो मुफरिद की नमाज़ पढ़ता है, जो पहले तो हम नमाज़ पढ़ते नहीं लेकिन अगर पढ़ते हैं तो शैतान जो है ना हमारे जहन को चक के ले जाता है। कहा कि वो मुफरिद की नमाज़ पढ़ता है, उसको नमाज के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहा है। कहा कि वो नमाज के अंदर जो है ना चोरी करता है, डंडी मारता है। दूसरे नंबर पर वो शख्स है जो महव वसाविस है, वसवसों के अंदर मुब्तला होता है, और हम में से हर शख्स वसवसों के अंदर मुब्तला होता है। ज़ाहिर खुशू व खुजू जो है ना हमारा कायम नहीं रहता, और शैतान इंसान के जहन को जो है ना किसी वसवसे में डाल देता है। इसी तरीके से फरमाया कि तीसरा वो शख्स है जो मुजाहिद वसाविस है, जो शैतान के साथ जिहाद करता है, मुकाबला करता है। शैतान उसके जहन को बाहर ले जाता है, वो वापस तस्बीहात की तरफ आता है, रुकू सुजूद की तरफ आता है। और फिर फरमाया कि चौथा वो शख्स है जो बेहतर नमाज़ पढ़ता है, वो इस्तिग़राक़ की नमाज़ पढ़ता है, यकसुई के साथ पढ़ता है, तवज्जो के साथ पढ़ता है। और फरमाया कि पाँचवा वो शख्स है जो मुशाहिद के दर्जे की नमाज़ पढ़ता है। मुशाहिद के दर्जे की ज़ाहिर एहसान के दर्जे की नमाज है, गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है, या फिर इस कैफियत के साथ नमाज़ पढ़ रहा है कि अल्लाह उसको देख रहा है। अब हमें देखना चाहिए कि हम किस दर्जे की नमाज़ पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी उस नक्शो निगार ने तो थोड़ी सी तवज्जो हटाई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो है ना चादर ही तब्दील करवा दी। लेकिन हम अपनी नमाज़ों के बारे में गौर करें कि आज हम मुफरिद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, महव वसाविस की पढ़ रहे हैं, मुजाहिद वसाविस की पढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो तकरीबन सारे लोग उसमें मुलविस होते हैं। लेकिन हम अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाने की दर्जा बदर्जा कोशिश करें। और अगर हम 40 नमाज़ें जो है ना, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर 40 नमाज़ें इंसान तवज्जो के साथ पढ़े तो वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे में बेहतर दर्जे की तरफ वो आ सकता है। तो वो इस्तिग़राक़ और मुशाहिद के दर्जे की नमाज़ पढ़ सकते हैं, और यही वो मुशाहिद के दर्जे की नमाज होती है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है, और बेहयाई के और बुराई के कामों के सामने ढाल बन जाती है। ऐसी ही नमाज होती है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमिन और मुशरिक के काफिर के दरमियान फ़र्क है, और कहा कि यही वो नमाज है जो मेरी आँखों की ठंडक है। तो हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक नक्शो निगार वाली चीज़ों के ऊपर कम से कम तवज्जो दें, और हम अपने घरों में, मसाजिद में, अपने इलाकों में, और जहाँ जहाँ हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं या दुपट्टे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनमें सादगी इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। इसी तरीके से इस हदीस से जो है ना एक बारीक नुक्ता जो निकलता है वो ये है कि यहाँ पर इसराफ़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, क्योंकि नक्शो निगार और ख़ूबसूरती और हसीन कपड़े, इनकी तो कोई इंतहा नहीं है। आजकल तो जो है ना 1-1 लाख के, 2-2 लाख के जो है ना एक जोड़ा जो है वो लोग ख़रीद के पहनते हैं, और यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए घरों के अंदर हमें कालीन डालना हो, घरों के अंदर टाइल का इस्तेमाल करना हो, या घरों के अंदर सोफ़ों का इस्तेमाल करना हो, बेडरूम के अंदर बेडों का इस्तेमाल करना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सादगी की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। और इसराफ़ से जो है ना हमें बचने की तरगीब, जो इस हदीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बारीक नुक्ता हमें इसराफ़ से बचने की तरगीब भी है। तो हमें अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करनी है, और अपने माशरे में अपने माल को इसराफ़ से भी बचाना है, और अपने जो है ना ज़िंदगी को सादा से सादा तर बनाना है।
लेकिन आज उमूमन हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ की तरफ जो है ना कोई तवज्जो नहीं देते हैं, और उसका नतीजा निकलता है कि लोग एक दूसरे से बढ़कर जो है ना तफाखर की तरफ चले जाते हैं। शादी ब्याह के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों की ज़ेबो ज़ीनत के अंदर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है ना हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने ईमान को बढ़ाएँ, अपनी नमाज़ों के खुशू व खुज़ू को बढ़ाएँ और अपनी नमाज़ों को अपनी बुराइयों के ख़िलाफ़ ढाल बनाने की कोशिश करें, ताकि ये नमाज़ें हमारी बुराइयों के ख़िलाफ़ ढाल बन जाएँ। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे, ख़ास तौर पर इस हदीस के ऊपर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो हमें तफ़ाखुर से और इसराफ़ से और यानी हमारी नमाज़ों की तरफ हमें मुतवज्जह करती है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।